हेलो एंड वेलकम टू द चैनल क्लासेस एटीट्यूड। आज हम इस लेक्चर में क्लास 10 के एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 8 सॉल्व कर लिया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल कहाँ पर है? B पर है। इफ tan A is equals to 1/√3, ये B पर राइट एंगल है तो यहाँ हो गया A और यहाँ हो गया C। tan A का वैल्यू दिया है 1/√3 और हमें निकालना है वैल्यू sin A cos C प्लस cos A sin C का एंड cos A cos C माइनस sin A sin C। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि गिवन क्या है। गिवन tan A is equals to 1/√3। tan A का वैल्यू कितना गिवन है? 1/√3, यानी A यहाँ पे है तो थीटा यहाँ पे बन गया, ये 90 डिग्री है। तो tan का वैल्यू क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब क्योंकि थीटा यहाँ पे A पर है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? BC। थीटा इधर सामने वाला साइड BC और बेस क्या हो गया? AB। इट मींस हमें क्या क्या पता चल गया? BC इज इक्वल्स टू 1 और AB इक्वल टू √3। BC पता है, AB पता है, तो क्या निकाल सकते हैं? AC निकाल सकते हैं। BC हो गया है 1, AB हो गया है √3। हमें क्या जानना होगा? AC जानना होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b²। बिलो पाइथागोरस थ्योरम h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b²। हमें h² निकालना है, p² और b² गिवन है। h² इज इक्वल्स टू p कितना गिवन है? 1, 1 का स्क्वायर प्लस b कितना हो गया? √3 का स्क्वायर। ओके, 1 का स्क्वायर इज 1 और √3 का स्क्वायर। कभी भी रूट का स्क्वायर होता है तो रूट कैंसिल हो जाता है और सिर्फ जो नंबर होता है वही बचता है, दैट इज 3। 1 प्लस 3 इक्वल टू 4। तो h² का वैल्यू कितना आ गया? 4। अब ये जो स्क्वायर है वो राइट हैंड साइड जगह क्या हो जाएगा? रूट, दैट इज √4। तो h का वैल्यू कितना हो गया? 2। इट मीन्स कि हमारा AC का वैल्यू कितना आ गया? 2। अब AB पता है, BC पता है, AC पता है, तो क्या हम sin A cos C cos A sin C जो भी वैल्यूज दिए सब निकाल सकते हैं? तो 1 by 1 निकालते हैं। sin A इज इक्वल्स टू, साइन का वैल्यू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब sin A बोला है यानी A ये वाला थीटा है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? BC और हाइपोटेन्यूज इज AC। BC by AC। BC का वैल्यू कितना गिवन है? 1 और AC का वैल्यू कितना गिवन है? 2। तो साइन A निकल गया। नेक्स्ट इज cos C। cos थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos C बोला है यानी इस बार हमारा थीटा कहाँ पे आ गया? यहाँ C पे आ गया। जब थीटा C पे है तो बेस क्या हो जाएगा? BC और AB क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। हमें जानना है cos C यानी बेस हो गया है BC और हाइपोटेन्यूज इज AC। मींस BC by AC। BC का वैल्यू 1 और AC का वैल्यू 2। तो cos C भी मिल गया। अगला है sin C। sin थीटा अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर आ गया C। C यानी ये वाला हो गया, तो परपेंडिकुलर इज AB एंड हाइपोटेन्यूज इज AC। मींस AB by AC। AB का वैल्यू है √3 और AC का वैल्यू इज 2। नेक्स्ट इज cos A। cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या हो जाएगा? cos A बोला गया है यानी ये वाला है cos A, तो बेस हो गया AB और हाइपोटेन्यूज इज AC। AB by AC। AB का वैल्यू है √3 और AC का वैल्यू क्या है? 2। तो हमें sin A पता चल गया, cos C sin C cos A सारा वैल्यूज पता चल गया। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? sin A cos C प्लस cos A sin C। sin A cos C प्लस sin A cos C प्लस cos A sin C। cos A sin C। अब हमें क्या करना है? बस इन सबका वैल्यूज पुट करना है। sin A का वैल्यू इज
1/2 into cos C is 1/2 plus cos A is √3/2. √3/2 into sin C is again √3/2. अब मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 सा 1 and 2 2 सा 4 प्लस √3 into √3 क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, और रूट का स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 3/2 2 सा 4. एलसीएम लेंगे, 4 और 4 का एलसीएम क्या हो गया 4. सो 1 plus 3, 3 plus 1 4 upon 4 that is 1. तो वैल्यू कितना आ गया है 1. sin A cos C plus cos A sin C का वैल्यू कितना हो गया 1. चलो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं. 2 नंबर 2 is cos A cos C cos A cos C minus sin A sin C minus sin A sin C. cos A का वैल्यू कितना है, cos A is √3/2. √3/2 into cos C is 1/2 into 1/2 minus sin A का वैल्यू कितना है 1/2. sin A is 1/2 and sin C is √3/2. sin C का वैल्यू कितना है √3/2. अब बस सॉल्व करेंगे. √3 into 1 √3, 2 2 सा 4 minus 1 into √3 √3, 2 2 सा 4. एलसीएम कितना हो गया 4. अब ये √3 minus √3, √3 minus √3 is 0. So cos A cos C minus sin A sin C का वैल्यू आ गया 0. पहले वाला क्वेश्चन जो था हमारा sin A cos C minus sin A cos C plus cos A sin C, इसका वैल्यू आया है 1. और सेकंड नंबर क्वेश्चन है cos A cos C minus sin A sin C, इसका वैल्यू आया है 0. ओके, थैंक यू.